हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और जैसे कि आप सभी को पता है, दिशा क्लासेस यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम नेट कॉमर्स एग्ज़ाम और एचटेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स को चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। इन दोनों ही एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए दिशा क्लासेस पर हमने 11th क्लास का अकाउंट्स, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसे हम बोलते हैं HRM। ये हमारा थर्ड सब्जेक्ट होगा जो हम दिशा क्लासेस पर स्टार्ट कर रहे हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM हम के अश्वत्थापा की बुक 7th एडिशन से कवर करेंगे। इसके भी हम सभी चैप्टर्स को टॉपिक वाइज कवर करेंगे जो हमारे नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और इसलिए सबसे पहले प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिशा क्लासेस, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज अवेलेबल हो रहे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपके लिए इन्हीं सब्जेक्ट्स को उन बुक में से लेके आ रही हूँ जिसमें से इन बुक्स का मैक्सिमम सिलेबस एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे फिलिप कोटलर भी हम मार्केटिंग की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट भी हम फिलिप कोटलर की बुक से कवर कर रहे हैं, और HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट भी मैं आपको अश्वत्थापा की बुक से कवर करवाऊंगी। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हमारा चैप्टर नंबर 1। हमारा फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, क्या उसका नेचर है, क्या उसका स्कोप है। क्लियर? ये है हमारा अश्वत्थापा 7th एडिशन HRM की बुक का फर्स्ट चैप्टर। इसमें सबसे पहले हमारा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के भी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद या इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जगह हम इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे HRM। क्लियर? तो सबसे पहले हम नेचर, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि भी HRM के क्या नेचर है, क्या उसका स्कोप है या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन इन अ टिपिकल बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। फिर हम ये देखेंगे कि जो हमारा एक टिपिकल बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट होता है उसमें जो HRM का फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कहाँ लाई करता है। जैसे हमारे अदर फंक्शंस होते हैं बिजनेस में, फाइनेंस का, मार्केटिंग का, परचेज का, प्रोडक्शन का, ऐसे ही जो हमारा HRM फंक्शन है वो हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे कहाँ लाई करता है। क्लियर? थर्ड, फिर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिस्क्राइबिंग द इमेज एंड क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है उसकी क्या क्या इमेज है या क्या उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के रोल पे एक्ट करने के लिए। देन हम देखेंगे द पर्सोनल प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज़। पर्सोनल मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उससे रिलेटेड हमारे क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या हमारी पॉलिसीज़ हैं। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट कैसे इमर्ज हुआ है, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को HRM नहीं बोला जाता था। सबसे स्टार्टिंग में इसे इंडस्ट्रियल रिलेशन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ये हमारा पर्सोनल मैनेजमेंट के नाम से जाना गया। उसके बाद कहीं जाके HRM का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये जो इवोल्यूशन है HRM का, इसको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जॉब्स एंड करियर्स इन HRM। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जॉब्स और करियर्स की बात करते हैं तो क्या क्या जॉब्स और करियर्स आपके लिए अवेलेबल हैं ह्यूमन रिसोर्स में, एज अ मैनेजर या एज अ गाइडर या टू मॉनिटर, मीन्स किस किस टाइप की जॉब्स अवेलेबल हैं। देन हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ HRM। जो ये मॉडल्स ऑफ HRM हैं, आप किसी भी लोकल पब्लिशर की अगर बुक पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी HRM के मॉडल्स नहीं मिलेंगे। अश्वत्थापा की बुक ऐसी है जिसमें मॉडल्स दिए हुए हैं HRM के, और जो इतने अच्छे तरीके से दिए हुए हैं जिन्हें समझना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी है।
और मैं आपको बता दूं, जो एग्ज़ाम्स में नेट लेवल के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोस्टली HRM के मॉडल्स में से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भी ये मॉडल किसने दिया, या इस मॉडल में कौन से 5 फैक्टर्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया। अलग अलग मॉडल्स हैं, टोटल आई थिंक ये 10 या 11 मॉडल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, और जो नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत बार इन मॉडल्स में से क्वेश्चन आया है, बहुत बार ये पूछा गया है ये किसका मॉडल है, किसने इस मॉडल को दिया है, या क्या इस मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या क्या इसकी पॉलिसीज़ हैं, क्या फैक्टर्स हैं, किन किन फैक्टर्स को ये मॉडल कंसीडर करता है। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा पैराडॉक्स इन HRM में क्या क्या पैराडॉक्सेस हैं उनको हम स्टडी करेंगे। क्लियर, ये था एक ओवरव्यू कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है HRM का, नेचर एंड स्कोप ऑफ HRM, इसमें किन किन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। और फिर से मैं आपको बता रही हूँ, HRM हम अश्वत्थ थापा की बुक 7th एडिशन से कवर कर रहे हैं और इसी से हम कवर करेंगे। तो जैसे ही आप, जिन भी बच्चों के पास ये बुक है और जिनके पास नहीं है, अगर बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम कौन सी बुक्स को हम फॉलो करें, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, तो उन सभी के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने मार्केटिंग की आपको बताई है कि भी आप मार्केटिंग फिलिप कोटलर से पढ़ें, उसी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट लेवल के एग्जाम में और एस्टेट PGT लेवल के एग्जाम में। वैसे ही HRM के लिए आपको अश्वत्थ थापा की बुक लेनी है। और जब मैंने पढ़ी थी, अब तो इसका लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है, एडिशन आया हुआ है, लेकिन मैंने जब पढ़ी थी तो 7th एडिशन से पढ़ी थी, मेरे पास 7th एडिशन है, तो मैं उसी से आपको ये कवर करवा रही हूँ। लेटेस्ट जो एडिशन है उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, एक आधा टॉपिक हम कह सकते हैं कि भी ऐड ऑन हुआ है, अदरवाइज 7th एडिशन और 8th एडिशन सेम है लगभग। क्लियर, तो 7th एडिशन के थ्रू हम कवर कर रहे हैं। जिस भी बच्चे को ये बुक परचेज़ करनी हो आप परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है अमेजॉन वगैरह पे भी, तो उससे आपको समझने में ईजी होगा कि भी जो चैप्टर्स मैं यहाँ करवाऊँगी वही आप बुक के थ्रू देख सकते हैं कि वैसा ही चैप्टर है। तो स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप इसका फर्स्ट पेज खोलेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। हम उन एग्जाम्पल्स पे, फर्स्ट पेज पे हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना था कि भी इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, ओवरव्यू आ जाए कि फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं। क्लियर, और इसमें भी हमने डिस्कस करा कि भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मॉडल्स ऑफ HRM, कि भी क्या क्या मॉडल्स हैं HRM के, या हम कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ HRM, कि भी HRM जो आज हमारा एक सब्जेक्ट बन गया है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये एग्जाम्पल के बाद जब आप सेकेंड टॉपिक पे आएंगे, सेकेंड टॉपिक जहाँ से आपका ये एग्जाम्पल खत्म होने के बाद जहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा फर्स्ट, वेलकम टू द एक्साइटिंग फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एज यू फ्लिप थ्रू द पेजेस ऑफ दिस बुक यू विल फाइंड मोर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, इश्यूज एंड एनी एनसीडॉट्स। क्लियर, तो ये HRM की बुक का यहाँ से हमारा मेन चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होगा। तो यहाँ से इससे पहले एग्जाम्पल्स थे फर्स्ट पेज के बाद। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है पीपल लेंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पीपल लेंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का क्या मतलब है कि भी जो हमारे पीपल हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वही हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करवाते हैं, वही हमारे बिजनेस को हमारे कॉम्पिटिटर से अलग बनाते हैं या कुछ मोर एडवांटेज हमें दिलवाते हैं एज कंपेयर टू हमारे कॉम्पिटिटर्स। क्लियर, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भी कैसे, अब आप सोच रहे होंगे कि भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे दिलवाते हैं, क्योंकि जब आप मार्केटिंग पढ़ेंगे, हमने मार्केटिंग पढ़ा या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो मार्केटिंग में हम कह रहे थे कि जो आपकी मार्केटिंग है, मार्केटिंग में जो आपका प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे हैं, प्रोडक्ट में आपका सर्विस जो भी है, आइडिया, जिस भी चीज़ की आप मार्केटिंग कर रहे हैं, जो आपका ऑफर है, जो आप मार्केट में ऑफर कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, तो वो अगर आपके कॉम्पिटिटर से अलग है, डिस्टिंग्विश है, यूनिक है, तो वो आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्लियर, वो आपको मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मीन्स कुछ आपके पास एक्स्ट्रा था। जब हमने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करी थी तो शायद चैप्टर 2 है जिसमें हमने बात करी थी कि भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए कैसे कैसे आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने कॉम्पिटिटर से गेन कर सकते हैं, वो था हमारा मार्केटिंग का टॉपिक। ऐसे ही जो हमारे मार्केटिंग में तो जो हमें प्रोडक्ट है वो अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलवाता है, अगर वो यूनिक है, अगर उसके फीचर्स अच्छे हैं, कस्टमर की वांट्स एंड डिमांड्स के अकॉर्डिंग है वो। लेकिन मार्केटिंग के अलावा भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें वो तो एक प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट भी किसने बनाया, एम्प्लॉयज़ ने।
वहाँ आपका कोई डिज़ाइनर है, आपका इंजीनियर है, आपकी जो प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर रहा है, R&D डिपार्टमेंट है। तो ये जो सारे हमारे डिपार्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। उसके बाद जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, जो प्रोडक्ट की प्लानिंग कर रहा है, प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग कर रहा है, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कर रहा है। तो क्या ये प्रोडक्ट खुद ही तैयार हो रहा है? क्या जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट में हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या वांट्स एंड डिमांड्स हैं, तो क्या ये हमें खुद ही पता चल रहा है बिजनेस को? नहीं। तो जो आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है, मार्केट की रिसर्च करता है, कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता है, तो वो भी कौन है? आपके एम्प्लॉयज़, मीन्स आपके पीपल। क्लियर? उसके बाद जो प्रोडक्ट की कि भी मार्केट में ये डिमांड है, कस्टमर के ये वांट्स हैं, हम जब कस्टमर के पास जाते हैं उनकी डिमांड एंड वांट्स को समझते हैं कि भी क्या कस्टमर हमसे चाहता है, तो कस्टमर हमें एक प्रोडक्ट थोड़ी ना बताता है, वो तो अपनी वांट और डिमांड बताता है कि भी उसे एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिससे वो उसकी ये काम पूरा हो जाए। तो ये जो ओपिनियन कंज्यूमर ने बताया है, इसको एक प्रोडक्ट की शेप देना, प्रोडक्ट की प्लानिंग करना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको डिज़ाइन करना, सारा जो प्रोडक्ट से रिलेटेड काम है, एक प्रोडक्ट को तैयार करना, ये काम भी कौन कर रहा है? एम्प्लॉयज़। जो आपका प्रोडक्ट मैनेजर है, जो आपका हम कह सकते हैं डिज़ाइनर है, इंजीनियर है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी कौन कर रहा है? पीपल। उसके बाद आती है कि जब आप प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी इनोवेट होती है, तो क्या कोई भी टेक्नोलॉजी मशीन के थ्रू आई है? क्या आज तक किसी मशीन ने हमें ये कहा है कि भी ये नई टेक्नोलॉजी है? इन मशीन्स को या इन टेक्नोलॉजीज़ को बनाने वाला, इनोवेशन को बनाने वाला भी कौन है? इंसान, ह्यूमन, जिसे हम बोलते हैं पीपल। तो ये पीपल ही है जो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाता है। तो अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें जो बिजनेस को मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मींस अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट बनाता है, वो है ह्यूमन रिसोर्स, जिसे हम बोलते हैं पीपल, जिसे हम बोलते हैं हमारे एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ वर्ड की जगह हम यहाँ अच्छा रहेगा ह्यूमन रिसोर्स वर्ड को यूज़ करें कि जो ह्यूमन है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे पीपल हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो हमारा क्या है? एक रिसोर्स है। और कैसा रिसोर्स है? वैल्यूएबल रिसोर्स है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस रिसोर्स के बिना जो आपके अदर रिसोर्सेज हैं, मान लो आपकी कंपनी के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी मशीन्स हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है तो ये सारे जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, जिन्हें हम पैसिव रिसोर्सेज बोलते हैं, वो वेस्ट हैं, वो यूज़फुल नहीं हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स एक्टिव जो हमारा रिसोर्स होता है, जो रोल्स मतलब सारे काम पॉसिबल बना पाता है, या जिसकी वजह से सारी चीज़ें जो हमारी बिजनेस है वर्क कर रहा है, वो अगर आपका एक्टिव जो रिसोर्स है, जिसे हमने ह्यूमन रिसोर्स बोला है, वो अगर अच्छा है, तो बेशक आपके पास जो पैसिव रिसोर्सेज हैं वो कम हो या इतने अच्छे ना हो, हाईएस्ट क्वालिटी के ना हो, तो भी आपकी कंपनी सक्सेसफुल हो सकती है मार्केट में। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट यूज़फुल, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है कि भी हमारा रिसोर्स है, मीन्स हमारा धन है, मीन्स हमारा हम कह सकते हैं मीन्स है जिसके थ्रू हम सब कुछ अटेन कर रहे हैं बिजनेस में। क्लियर? तो आई थिंक यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि भी एक लाइन में आप देखें कि भी कितना मीनिंग छुपा हुआ है, इस एक लाइन में कितनी चीज़ें छुपी हुई हैं जो मैंने आपको इसके थ्रू एक्सप्लेन करी है। कि भी प्रोडक्ट भी हम मानते हैं जब मार्केटिंग करते हैं, तो कि प्रोडक्ट एक फर्म को या एक कंपनी को डिस्टिंग्विश बनाता है उसके कॉम्पिटिटर से, या उसकी वजह से उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है मार्केट में। लेकिन एक्चुअल में अगर सबसे ज़्यादा या इम्पॉर्टेंट हम कहें कि भी एक कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कौन दिलवाता है? उसके पीपल, उसके पर्सन, जिसने हमने इसीलिए उसको बोला है ह्यूमन रिसोर्स। इसीलिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, हमारे पीपल के लिए, कि वो हमारा क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। क्लियर? इसीलिए मैंने आपको जो बताया था कि भी हम इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम पढ़ेंगे कि पहले एचआरएम कैसा था, अब उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स वर्ड यूज़ करने लगे हम। पहले हम इंडस्ट्रियल रिलेशन वर्ड यूज़ करते थे, तो अलग अलग टर्म्स को यूज़ किया गया, और लास्ट फाइनली अब जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो करते हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो हमारा क्या है? रिसोर्स। क्लियर? आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। एक ही लाइन में जो मैंने आपको अभी इतना एक्सप्लेन किया है,
उससे आई थिंक आपको ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस भी पता चल गई होगी कि भी ह्यूमन रिसोर्स के बिना हमारी कंपनी में या हमारी फर्म में कोई भी काम नहीं हो सकता या हम सक्सेसफुल एक बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में या हमारी कंपनी को, वो कौन है? पीपल। क्लियर? तो एचआरएम की, ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस आपको यहीं से पता चल गई होगी कि आपके एम्प्लॉयज़ या आपके ऑर्गेनाइजेशन के पीपल आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्योंकि जो हमारी टॉप मैनेजमेंट होती है, जो सारे डिसीजंस लेती है, वो भी तो किससे मिलके बनी है? उसमें भी तो इंसान ही हैं, उसमें भी तो पीपल हैं। क्लियर? तो वो भी तो ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो वही पूरे बिजनेस की मीन्स कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे चीज़ों को, स्ट्रेटजीज को बनाना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो सारी चीज़ें भी कौन कर रहा है? ह्यूमन ही कर रहा है। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्लियर? फिर स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे। अब हम यहाँ 6 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि भी ह्यूमन रिसोर्स कैसे एक बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलवाता है एज कंपेयर टू हिज कॉम्पिटिटर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द मोस्ट हैपनिंग फंक्शन एज ऑफ नाउ। इसमें हम 6 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसे इसने कहा कि भी एचआरएम आज के टाइम पे एट प्रेजेंट मोस्ट हैपनिंग फंक्शन है। मोस्ट हैपनिंग मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मीन्स सबसे ज़्यादा एक्टिव फंक्शन है जिसको इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। दिस इज सो बिकॉज पीपल ऑफर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू अ फर्म एंड मैनेजिंग पीपल। आई थिंक आपको अब क्लियर होगा। दिस इज सो बिकॉज पीपल ऑफर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू अ फर्म, क्योंकि वो पीपल है जो एक फर्म को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलवाते हैं। एंड मैनेजिंग पीपल इज द डोमेन ऑफ एचआरएम, क्योंकि हमने अभी कहा कि भी जो पीपल हैं, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, वही एक फर्म को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलवाता है। और एचआरएम में हम क्या करते हैं? एचआरएम में हम उसी ह्यूमन रिसोर्स को, या हम बोले कि भी उसी पीपल को जो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलवा रहे हैं, या हम बोल सकते हैं पीपल जो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम उन्हीं को मैनेज करने का काम करते हैं। इसलिए एचआरएम मोस्ट हैपनिंग फंक्शन है या मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक फर्म को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कौन दिलवाता है? पीपल। और एचआरएम में हम क्या करते हैं? उन्हीं पीपल को मैनेज करते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हुआ? एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट, एचआरएम। When it is only an organization enjoys competitive advantage when it is the only one which can offer a product at a price and at quality while its competitors cannot do so। एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब मिलती है? जब वो सिर्फ अकेली मार्केट में ऐसी हो जो किसी एक प्रोडक्ट को एक नॉर्मल से प्राइस पे, रो प्राइस पे और क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सके जो उसके कॉम्पिटिटर्स कंज्यूमर्स को प्रोवाइड नहीं करवा सकते। सिंपल सी बात है, एक फर्म को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब मिलेगी? जब मार्केट में वो एक ऐसा प्रोडक्ट ऑफर कर रही है कंज्यूमर्स को जो हाई क्वालिटी का है, लो प्राइस पे है, जो उसके कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तभी एक फर्म को अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी, तभी वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे होगी मार्केट में, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रही है जो उसके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में प्रोवाइड नहीं करवा सकते उस प्राइस पे और उस क्वालिटी का। क्लियर? हाउ डू पीपल, अब हम आ जाते हैं, ये हमने इंपॉर्टेंस देख ली कि भी जो पीपल हैं वही एक फर्म को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलवाते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब हमने देख लिया कि भी एक फर्म के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तब आती है जब वो मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल करवाती है जो उसके कॉम्पिटिटर्स नहीं करवा सकते। मीन्स उसका प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का होता है और लो प्राइस पे, जो कॉम्पिटिटर्स नहीं बना सकते, तब उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। और ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसे कौन देता है? उसके पीपल। कौन गेन करवाता है? पीपल। तो और एचआरएम में हम क्या करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं, उस पीपल को रिसोर्स करते हैं, मैनेज करते हैं जो उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलवा रहा है। इसलिए ये मोस्ट हैपनिंग फंक्शन है। अब हम आ जाते हैं, हाउ डू पीपल लेंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पीपल कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें दिलवाती है, या एक फर्म को कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है पीपल के थ्रू? तो देयर आर सेवरल वेज, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट पे, 6 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि भी जो हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है एक फर्म को किसके थ्रू मिलती है? पीपल की हेल्प से ही मिलती है। फर्स्ट है, पीपल ऑफर स्किल्स, कैपेबिलिटीज, सिस्टम्स, प्रैक्टिसेस, स्पीड, लैंग्वेज, बॉन्डिंग एंड बिहेवियर्स विच हेल्प एग्जीक्यूट फर्म स्ट्रेटजीज सक्सेसफुली। ये कह रहा है फर्म की स्ट्रेटजीज हैं।
फर्म की स्ट्रेटेजीज क्या अपने आप फुलफिल हो जाएंगी या अपने आप अचीव हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी? एक स्ट्रेटेजी है फर्म की, फर्म ने वो स्ट्रेटेजी बना दी, तो क्या वो स्ट्रेटेजी अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएगी या अपने आप काम करेगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी? नहीं, उसके लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्ट्रेटेजी बनी है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपके पीपल हैं वो आपको ऑफर करते हैं स्किल्स। जब आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे, स्किल वाले, कैपेबिलिटीज़ वाले, अच्छे सिस्टम्स वाले, अच्छी प्रैक्टिसेस वाले, अच्छी स्पीड वाले और बहुत सारी लैंग्वेजेस जानने वाले, अच्छी बॉन्डिंग और बिहेवियर्स के साथ, तभी तो आपके फर्म की स्ट्रेटजीज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होंगी। इसीलिए सबसे पहले हमने देखा कि भी पीपल की वजह से हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों मिलती है, क्योंकि पीपल ही वो इंसान है या वो रिसोर्स है जो एक फर्म को स्किल्स प्रोवाइड करवाता है, स्किल्स ऑफर करता है, अपनी हम कह सकते हैं कैपेबिलिटीज़ ऑफर करता है, सिस्टम्स ऑफर करता है, प्रैक्टिसेस ऑफर करता है, जिसकी वजह से हमारी फर्म की स्ट्रेटजीज एग्जीक्यूट होती हैं और मार्केट में हम सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ से, क्योंकि पीपल ही वो आदमी हैं जिसकी स्किल्स, कैपेबिलिटीज, सिस्टम्स, हम कह सकते हैं स्पीड, लैंग्वेज, सारी चीज़ों को यूज़ करके ही हमारी फर्म सक्सेसफुल होती है। तो फर्स्ट चीज़ हमने देख ली, strategy implementation cannot be done by physical resources such as technology, building, machine and materials. It is the people who can craft strategies and execute them effectively. तो यही बात है कि भी जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं उनको बनाना, डिज़ाइन करना और उनको एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो आपके फिजिकल रिसोर्सेज नहीं कर सकते। जैसे आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी बिल्डिंग, आपकी मशीन्स, आपकी मटेरियल, आपका मटेरियल, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी मशीन, आपकी बिल्डिंग ना तो स्ट्रेटजीज बना सकती, ना उनको एग्जीक्यूट कर सकती। तो ये कौन है? पीपल ही हैं जो स्ट्रेटजीज को क्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं इफेक्टिवली। और इफेक्टिवली कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? अपनी स्किल्स का यूज करके, अपनी कैपेबिलिटीज का यूज करके, अपनी प्रैक्टिसेस का यूज करके, अपनी स्पीड का यूज करके, जो भी उनका एक्सपीरियंस है उसका यूज करके वो उन स्ट्रेटजीज को बनाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, जिनकी वजह से आपका फर्म या आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल होता है मार्केट में। क्लियर? तो पहले हमने देख ली कि भी पीपल आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे दिलवाते हैं, क्योंकि किसी के पास बेशक कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो तो क्या वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले लेगा मार्केट में? नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपकी ना तो स्ट्रेटजीज को बना सकती, ना उनको एग्जीक्यूट कर सकती। तो इंपॉर्टेंट क्या है? पीपल जो स्ट्रेटजी बनाएगा और उनको एग्जीक्यूट करेगा, तो उसी की वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। ये है फर्स्ट तरीका जिसकी वजह से पीपल हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करवाते हैं। सेकेंड, बाय अलाइनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज प्लान्स टू बिजनेस प्लान्स, HR मैनेजर्स आर बिकमिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। ये कह रहा है पहले के ज़माने में हम ह्यूमन रिसोर्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, हम ह्यूमन रिसोर्स के जो प्लान्स होते थे उनको ध्यान में भी नहीं रखते थे। जो टॉप मैनेजमेंट होती थी कंपनी की, जो लोग मतलब हम कह सकते हैं स्ट्रेटजीज बनाते थे, बिजनेस के प्लान्स बनाते थे, वो सिर्फ बिजनेस पे फोकस करते थे, बिजनेस पे फोकस करते थे और जो ह्यूमन रिसोर्स के प्लान्स होते थे उन पे ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज के टाइम पे ह्यूमन रिसोर्स के प्लान्स को हम किस प्लान के साथ मिला रहे हैं? बिजनेस प्लान्स के साथ अलाइन कर रहे हैं, उनको बिजनेस प्लान्स के साथ लेके चल रहे हैं। तो HR जो मैनेजर है वो आज के टाइम पे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्यों है? क्योंकि अभी हमने देख लिया कि भी पीपल, ह्यूमन रिसोर्स के बिना तो हमारी फर्म कुछ कर ही नहीं सकती, वो हमारा एक एक्टिव रिसोर्स है। उसके अलावा, उसके बिना जो हमारे पैसिव रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, बिल्डिंग, मटेरियल्स, जो भी है वो यूजफुल या वेस्ट है अगर हमारे पास अच्छा एक्टिव रिसोर्स नहीं है। तो इसीलिए अब हम उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स के प्लान्स होते हैं उनको हम बिजनेस प्लान्स के साथ अलाइन करके चलते हैं, मिला के चलते हैं। और HR मैनेजर जो पहले इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को, उसको अब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं। वो भी हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर का क्या मतलब है? जब बिजनेस के प्लान्स या बिजनेस की स्ट्रेटेजीज बन रही होती हैं तो उसमें हम उसको भी पार्टनर बनाते हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहलाता है वो। HR professionals work with line managers to identify HR practices that help
अकम्प्लिश बिजनेस स्ट्रेटेजी। अब हम जब जो हमारे प्रोडक्ट लाइन मैनेजर्स होते थे, लाइन मैनेजर्स जितने भी थे, फाइनेंस वाले, प्रोडक्ट वाले, परचेज वाले, अब जो एचआर प्रोफेशनल है, एचआर मैनेजर है, वो उनके साथ मिलके काम करता है और ऐसी ऐसी ह्यूमन रिसोर्स की प्रैक्टिसेस को डेवलप या आइडेंटिफाई करता है जिसकी वजह से हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजीज अच्छे से फुलफिल या कंप्लीट या एग्जीक्यूट हो सके। तो पहले क्या था, हम बिजनेस की स्ट्रेटेजीज बनाते थे या हम कह सकते हैं प्लान्स बनाते थे और ह्यूमन रिसोर्स पे ध्यान नहीं देते थे। जब तक आपने ह्यूमन रिसोर्स को अपनी प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं करा तो क्या आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो पीपल हैं वो अच्छे से उन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपने उनसे पूछा ही नहीं कि भी कंपनी के ये प्लान्स हैं, ये स्ट्रेटजी हैं, तो क्या आप इनको अचीव करने में हेल्प करेंगे? उनका कहीं रोल ही नहीं होता था। आप बिजनेस के प्लान्स या स्ट्रेटजीज बनाते थे, उनके ऊपर थोप देते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम एचआर मैनेजर को भी इन्वॉल्व करते हैं प्लानिंग में। वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब वो जब और मैनेजर्स के साथ, जो हमारे लाइन मैनेजर्स हैं, उनके साथ काम करता है तो वो ऐसी ऐसी एचआर की प्रैक्टिसेस निकाल के लाता है जिससे हमारी जो ये बिजनेस के प्लान्स हैं वो अच्छे से अचीव हो जाते हैं, वो अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, हम उनको अचीव कर लेते हैं। तो पहले बिजनेस प्लान्स को अचीव करना इजी नहीं था, लेकिन अब एचआर मैनेजर हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो हमारे साथ स्ट्रेटेजीज बनाने में हेल्प करता है। तो वो ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस को निकाल के लाता है पीपल के लिए जिससे हमारे बिजनेस जो स्ट्रेटजी है या प्लान्स हैं वो ईजीली अकम्प्लिश्ड हो जाते हैं। Clear? The outcome of identifying HR planning with business planning is a framework for integrating HR practices into business decision to ensure results। ये कह रहा है इसीलिए हम क्या करते हैं, जो HR की प्लानिंग है उसको बिजनेस प्लानिंग के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारी HR की प्रैक्टिसेस हैं उनको हम बिजनेस डिसीजंस में इंश्योर करते हैं कि उनकी वजह से रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि जब हम बिजनेस की प्लानिंग करते हैं और वहाँ हमने HR का जो मैनेजर है उसको अपना स्ट्रेटेजी पार्टनर बना रखा है कि वो भी उसमें इन्वॉल्व होता है, तो ऐसी ऐसी एचआर की प्रैक्टिसेस होती हैं जिन्हें हम ध्यान में रखते हैं बिजनेस डिसीजंस लेते हुए, कि अगर हम बिजनेस के लिए कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो उसमें हम ह्यूमन प्रैक्टिसेस को भी ध्यान में रखते हैं, कि अपने एम्प्लॉयज़ को भी ध्यान में रखते हैं, और जिसकी वजह से हमारे बिजनेस प्लान्स या स्ट्रेटेजीज ईजीली क्या हो जाते हैं, अचीव हो जाते हैं या अकम्प्लिश्ड हो जाते हैं। तो सेकेंड हमने देखा कि जो हमारे पीपल है वो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे दिलवा रहे हैं, कि हमारी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो इजीली अकम्प्लिश हो रही है अगर हम एचआर को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाते हैं और उसकी वजह से हम ह्यूमन रिसोर्स के प्लान्स को अपने बिजनेस प्लान्स के साथ मिक्स या इंटीग्रेट या अलाइन कर रहे हैं। क्लियर? तो दो जो हमारे हम कह सकते हैं दो पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो रिमेनिंग 4 पॉइंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो का जो इंट्रोडक्शन है, या हम कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो एक सब्जेक्ट है, उसका इंट्रोडक्शन आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भी इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का मेरा तरीका आपको पसंद आया या नहीं आया। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए हर एक सब्जेक्ट यहाँ लेके आऊँगी जो कॉमर्स का नेट कॉमर्स एग्ज़ाम में या एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन उसके लिए आपको बस मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए दिशा क्लासेस को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, जो भी वीडियोस देखता है उससे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है या मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, जहाँ से मैं आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, एक एक लाइन करवाने वाला आपको YouTube पे मैं गारंटी देती हूँ एक भी चैनल नहीं मिलेगा जो आपको ऐसे एक एक लाइन पढ़ा रहा होगा। वो क्या करेगा, पीपल लैंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टॉपिक लिखा, उसके 6 पॉइंट्स हैं, 6 के 6 पॉइंट्स को आपको समझा देगा, सिर्फ एक बार कहेगा, उसके बाद बात खत्म। लेकिन यहाँ मैं आपको बुक की ही ये PDF है या बुक में जो है उसकी PDF बना के मैंने यहाँ आपके लिए लगाई है, और मैं आपको एक एक लाइन जो एक एक पॉइंट्स हैं, ताकि बच्चों के कंसेप्ट ऐसे हों, अगर उनसे कोई पूछे कि भी HRM क्या है, तो इसी से इंट्रोडक्शन से बच्चा बता सकता है कि भी HRM क्या है। क्यों HRM सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें पीपल की बात होती है। और पीपल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है?
उसके पॉइंट्स ही हम पढ़ रहे हैं कि वही है जो हमें हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को स्किल्स को ऑफर करता है, कैपेबिलिटीज़ को ऑफर करता है, जिसके थ्रू हमारे बिजनेस प्लान्स एग्जीक्यूट होते हैं, या जो स्ट्रेटजीज बनाता है उनको एग्जीक्यूट करता है वो कौन है, एम्प्लॉयज़ ही तो हैं। तो ये ऐसे इस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ कि भी एक नॉर्मल बच्चा भी जो वीडियो देखेगा वो भी आपको ये बता सकता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या सब्जेक्ट है, किस चीज़ के बारे में हम उसमें पढ़ते हैं। तो इसलिए आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, नॉन हैं, उन सबको बोलो कि भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ऐसे और सब्जेक्ट्स की वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं जो हर एक बच्चे के लिए यूज़फुल हो। क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको HRM अश्वथ थापा की बुक से करवाए या फिर मार्केटिंग फिलिप कोटलर की बुक से करवाए, और वो भी ऐसे कि बिना एक भी टॉपिक को छोड़े हुए। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको इसमें मॉडल्स भी करवा सकती थी। इसका सीधा सा नेचर 5 वर्ड्स में या 5 लाइनों में आपको नेचर बताती, स्कोप बताती और मॉडल्स करवा देती, जो एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन उसके लिए एक बेस बनाना ज़रूरी है बच्चे का, कि भी उसे एटलीस्ट पता तो हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट क्या है, क्यों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किस चीज़ से हम डील करते हैं। तो एक बेस तैयार करने के लिए मैं बिल्कुल स्टेप वाइज आपको, और ये नहीं है मैं फर्स्ट चैप्टर में, आपने मेरा मार्केटिंग पढ़ाने का वो भी देखा होगा तरीका, कि मैं मार्केटिंग भी इसी तरह पढ़ाती हूँ कि बच्चे का एक भी टॉपिक ना छूटे जो फिलिप कोटलर की बुक में दे रखा है। बेशक वो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन बच्चे का एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए प्लीज़ आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर कर दिया करो और सबसे सब्सक्राइब करवाया करो, और जो बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और एक श्रुति शर्मा स्टूडेंट हैं दिशा क्लासेस की, उनका मेरे पास कमेंट आते हैं, मैम ये सब्जेक्ट स्टार्ट करवा दो और सिलेबस स्लो चल रहा है। तो सिलेबस स्लो नहीं चल रहा, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट, डीप जो कंसेप्ट्स होते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। और जैसे उसका कहना था कि मैम वीडियोज़ 1-1 घंटे की बनाओ, तो 1-1 घंटे की वीडियोज़ बनाना बच्चे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। मेरे को पूरा टॉपिक या कंटेंट हम कह सकते हैं तैयार करना पड़ता है, पूरी सेटिंग करनी पड़ती है उसके बाद। तो इसीलिए आप सभी को कह रही हूँ, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ। तो इन रिटर्न सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स से करवाना है, रिलेटिव से करवाना है, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हर एक बच्चे तक पहुंचे जिसको नेट कॉमर्स एग्जाम की तैयारी करनी है। क्लियर? थैंक यू अ लॉट फॉर गिविंग मी सच अ सपोर्ट एंड सपोर्टिंग दिशा क्लासेस। थैंक यू।